नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के गौनाहा क्षेत्र से आ रही है। पश्चिम चंपारण के गौनाहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कृषि क्षेत्र में सतत विकास और भविष्य के भारत के निर्माण को लेकर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 26 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक, शोधार्थी, प्राध्यापक, नीति निर्माता और छात्र हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पशु चिकित्सा विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर आफतान आलम, डॉक्टर भूषण कुमार सिंह, हिमांशु सिंह एवं अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन की अध्यक्षता सुधांशु शेखर ने की। सम्मेलन में कृषि तकनीक, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक खेती, कृषि उद्यमिता, स्टार्टअप, डिजिटल एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि मरचा धान, बासमती और आनंदी भुजा जैसी विशेष किस्में चंपारण के तराई क्षेत्रों की पहचान है। वैज्ञानिक पद्धति, उन्नत बीज प्रबंधन और नई तकनीक के माध्यम से इनकी उपज को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। वहीं बढ़ती लागत और घटती मिट्टी की उर्वरता के बीच गो आधारित प्राकृतिक खेती को एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और स्थानीय संसाधनों पर आधारित है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं आपको बताते चलें कि कुल मिलाकर यह सम्मेलन कृषि के क्षेत्र में नवाचार, सतत विकास और किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। तो ये थीं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर भूषण कुमार सिंह है और मैं बेसर बस्ती विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का कृषि विज्ञान केंद्र नरकटियागंज में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग यहाँ पर जुटे। कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? देखिए, इसका मुख्य मकसद है कि जो हम लोग का जो हमारा टाइटल है कल्चरल इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड लीडरशिप फॉर फ्यूचर इंडिया। तो जो हम लोग का जो कृषि जो कि बहुत ज्यादा रासायनिक पर निर्भर जो कृषि हो गया है, और जो उसका जो उसके कारण से क्या हो रहा है कि हम लोग का जो खेती जो है टिकाऊ खेती से बहुत दूर होते जा रहा है। तो अपने खेती को टिकाऊ खेती की ओर जोड़ने के लिए जो नए इनोवेशंस जो आ रहे हैं हमारे कृषि के क्षेत्र में, उसके बारे में व्यापक चर्चा, गहन अध्ययन के लिए आप बहुत विभिन्न प्रकार के अपने जो शोध को अलग अलग क्षेत्र के जो वैज्ञानिक जन है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों के पास और जो भी इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच बहुत सारे जो ऑप्शन है वो उपलब्ध होंगे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिससे कि लोग अपने खेती को, किसान जो हमारे देश के किसान है वो टिकाऊ खेती की ओर बढ़ पाएंगे और अपने खेती में जो खेती का जो जो नुकसान हो रहा है उसको कम कर सकेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकेंगे और लाभ कमा सकेंगे। और अब हमारा जो भारत का जो कृषि है वो टिकाऊ कृषि की ओर बढ़ पाएगा। इसी मकसद के साथ हमारे ये जो राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है वो नरकटियागंज में उसका क्या बोलता है शुरुआत किया गया है, और वो ये अभी 3 दिनों तक चलेगा। 26 फरवरी से इसका शुरुआत हुआ है और ये 28 फरवरी तक ये कॉन्फ्रेंस दोनों मोड पर, हाइब्रिड मोड पर चल रहा है, जिसमें कि ऑफलाइन में भी हो रहा है और ऑनलाइन माध्यम से भी देश के विभिन्न क्षेत्र के वैज्ञानिक गण अपने क्या बोलता है शोध को इसमें प्रस्तुत। खेत पर आग लगाते हैं तो हमारे मिट्टी में बहुत सारे क्या बोलता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो कि हमारे लिए जिसको कि साथी कीट बोलते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं आग लगाने के कारण, गर्मी के कारण। एक तो नुकसान उसका होता है। दूसरा क्या होता है कि मृदा जो होता है, मिट्टी जो होता है, आग लगने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो पोषक तत्व हैं वो
वो क्या होता है, वो आग के साथ गर्म होकर और घुल कर वो सीधे वातावरण में उड़ जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो पोषक तत्व है मिट्टी का, मृदा का, वो उसका क्षयन हो जाता है, उसका क्या होता है, वो मिट्टी से खत्म हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा बहुत बड़ा जो चीज जो किसान के साथ हो रहा है, कि उस पर क्या बोलता है, सरकार जुर्माना भी लगाई हुई है, और विभिन्न प्रकार के क्या बोलता है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे रोधी टीम भी कार्य करते रहते हैं, कृषि विभाग के बहुत सारे टीम उस पर मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे कि अगर कोई किसान अगर ऐसा करते हुए अपने खेत में पाए जाते हैं, तो उस पर क्या बोलता है, जुर्माना भी लगाया जाता है। उनसे बहुत सारा जो किसान को जो लाभ दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उस लाभ को रोका जा रहा है। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। एमडी फिजिशियन डॉक्टर एमडी एहसानुल्लाह, एमएस सर्जन डॉक्टर एमडी सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर एमएस आलम, बीए एमएस फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर एमडी इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं आईसीयू, एनआईसीयू, एसएनसीयू, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।